अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अप्रैल 2020 के अंदर मेरी कंपनी से जॉब ख़त्म हो गई, जैसे कि दूसरे लोगों के साथ हुआ कोविड की वजह से। सारा दिन घर में पड़े रहते थे, कोई काम नहीं था, जॉब को मिल नहीं रही थी, लॉकडाउन थे, फ़्लाइटें बंद थी, पाकिस्तान भी नहीं जा सकता था। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना कोई ऑनलाइन काम किया जाए। अब हम ओवरसीज़ जो लोग रहते हैं उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि उनको जॉब के अलावा कोई काम और आता भी नहीं है, क्योंकि हमने कभी किया नहीं होता। खैर कहीं से भी ढूंढते ढांढते वो फेसबुक पे आया। फेसबुक के ऊपर पाकिस्तानी कपड़ों की एक पोस्ट लगाई। पहले तो उसके ऊपर कोई ख़ास रिप्लाई नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने वो पोस्ट को बूस्ट किया तो मुझे रिस्पांस आना शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आया। तो ऑर्डर मिलने लगे, मैंने वो काम शुरू कर दिया। भाई से सुबह कहा, मैंने कहा यार किसी कोरियर कंपनी के अंदर जाओ और कैश ऑन डिलीवरी का कोई अकाउंट ओपन करवाओ। उसने खैर वैसे ही किया, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन करवा दिया और हम लोग काम करने लगे। अब मैंने उसके ऊपर टका के मेहनत की, बहुत ज़्यादा मैंने काम किया। मुझे याद है, मैं नींद नहीं आती थी मुझे, मैं 18-18 19-19 घंटे काम करता था। और आई वॉज अमेज कि यार मुझे तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मकसद बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा काम मिल गया कि मैं ये करने लगा हूँ। खैर वो मैं करता रहा, पूरा एक महीना लगा के मैंने काम किया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एट द एंड ऑफ द मंथ कि मुझे कोई 5 से 6 लाख के करीब पेमेंट मिलेगी कोरियर कंपनी की तरफ से। खैर वो जब टाइम आया, पहले तो उन्होंने सिरे से पेमेंट डाली ही नहीं, वो जो मेरा अकाउंट था उसके अंदर। और फिर मैंने भाई को भेजा, मैंने कहा यार उससे चेक तो करो कि ये पेमेंट क्यों नहीं डाली उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा वो करते हैं। खैर मैंने उनसे नंबर लिया भाई से, मैंने उससे एग्जेक्टिव से ख़ुद भी बात की। मैंने कहा यार पेमेंट क्यों नहीं डाली। तो कहता जी आपकी पेमेंट क्योंकि ज़्यादा है तो इसलिए वो नहीं हो सकी, इंशाल्लाह आज प्रोसेस कर देते हैं। खैर वो 2 बजे के करीब उस दिन पेमेंट आई। तो जैसी पेमेंट आई तो इट वाज अराउंड 92,000 सम हंड्रेड, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ 6-7 लाख के करीब होगी। वो 92,000 कुछ 100 थी। तो उसके बाद फिर वो मैंने उसको दोबारा कॉल की। मैंने कहा यार ये क्या किया तुमने, पेमेंट कितनी डाली है। तो कहता है सर जितनी आपकी बनती थी उतनी हमने डाल दी। मैंने कहा यार इतनी तो नहीं बनती थी। कहता ठीक है जी, हम आपको इनवाइस भेज रहे हैं, आप चेक कर लें। तो जब वो इनवाइस उनकी आई तो मैंने वो देखा, वो सारा उनका जो अकाउंट का हिसाब था। आई वॉज शॉक टू सी दैट। मकसद उसके अंदर पता नहीं कोरियर चार्जेस, पेट्रोल के चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, जीएसटी, पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगाए हुए थे। और इट वाज द कोरियर चार्जेस वाज अराउंड 27%। मैं कस्टमर से जो प्रॉफिट ले रहा था दैट वाज 30%। और जो उनसे कोरियर चार्जेस ले रहा था वो 10%, जो कि नॉर्मल होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोरियर चार्जेस सिर्फ उन्होंने 27% लगाए हुए थे। और उसके बाद जो रिटर्न थी और जो दूसरे इश्यूज हैं जो मैं अभी जिक्र करूँगा बाद में, वो इसके अलावा थे। इट्स मीन आई वॉज गोइंग इन टू लॉस एक्चुअली। अच्छा मेरा एक बैड रेपुटेशन है मेरी रेनॉल्ड उसके लिए कि मैं कोई भी काम जो करता हूँ ना, अगर उससे रिप्लाई नहीं आता तो मैं बहुत जल्दी छोड़ देता हूँ। मैं जॉब भी ऐसे ही 2-3 साल शादी से पहले मैं जॉब करता था, तो वहाँ से स्विच ऑफ करके दूसरी जगह पे चला जाता था। तो इस बार खैर मैंने कोशिश की कि मैंने कहा मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा कंपनी में। मैंने उस कंपनी में पर्टिकुलर कंपनी में जॉब नहीं छोड़ी। तो अल्टीमेटली वो कंपनी बंद हो गई, तो मुझे वो फिर भी जॉब वहाँ से छोड़नी पड़ी। तो इस केस के अंदर मैंने ये किया, मैंने कहा यार मैं ये छोड़ूंगा नहीं। मैंने दोबारा यूट्यूब के अंदर गया और मैंने चेक किया कि कोई और कोरियर कंपनी सस्ती वाली है। खैर लोगों ने और कंपनियों के बारे में बताया, भाई से कह के वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाए। और इस तरह से खैर हमने इस काम को कैरी ऑन किया। लेकिन मैंने 2 साल ये काम किया और उससे क्या एक्सपीरियंस हासिल हुआ, नथिंग। मैंने कुछ गेन नहीं किया, मैंने काफ़ी लॉस किया। और उसके बाद दोबारा से मुझे यहाँ पे अबू धाबी में जॉब मिल गई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गया, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो मसला ये है कि कोरियर चार्जेस कम से कम भी जो किसी भी कंपनी के हैं वो 17-18% है, उससे कम नहीं है। जो और कस्टमर इतने चार्जेस देने के लिए रेडी नहीं होता। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे एरियाज़ पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जो कोरियर जिनको कवर ही नहीं करते। आप वहाँ से ऑर्डर पकड़ लेते हैं, कोरियर वाले को दे देते हैं और कोरियर वाले वो अपने पास ले भी लेते हैं। भी पहले तो अगर आप नहीं वहाँ पे डिलीवर करते तो आप ले ही ना, नहीं वो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद रिटर्न करके आपको उसके चार्जेस डाल देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं।
फिर ये है कि जो कोरियर वालों का जो स्टाफ है वो भी रुल्ला क्या अब बात करें उनके बारे में भी कि वो भी काम करके राज़ी नहीं है। वो अगर आपको रिटर्न को करने वाले हैं तो दे विल नॉट कॉल यू, बस वो सिंपली एक दो अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर वो रिटर्न कर देंगे। उसके बाद अगर आप पोस्ट ऑफिस को यूज़ करते हैं तो उसका तो एक बहुत ही एक लंबा और लेंथी प्रोसेस है उनके जो पैसे लेने का और जो उनका पार्सल वगैरह भेजने का, तो वो तो एक और भी प्रोसेस है। दूसरा अनसीरियसनेस, जो मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को ये कंप्लेन करते हुए सुना है कि जी देखें हमने ऑनलाइन ये चीज़ मंगवाई थी, मंगवाया कुछ था और मिला कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा केस भी होता है। कस्टमर क्या करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं फेसबुक पे पोस्ट दे के, और जब कोई कोरियर वाला उन्हें डिलीवर करने के लिए जाता है तो आगे से रिप्लाई ही नहीं करते, वो लेते ही नहीं है, तो वो भी रिटर्न हो जाती है, उसके भी पैसे बढ़ जाते हैं। और दूसरा कस्टमर का भी एक खदशा ज़ाहिर होता है, क्योंकि वो कुछ लोग गलत काम भी करते हैं। तो इस तरह के ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हालांकि इतना ये अच्छा काम, हाल बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर इस ई कॉमर्स का, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि कोई प्रॉपर कवानीन नहीं है, कोई आप किसी के ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सकते, अजीब सा सिस्टम बना हुआ है। तो सिस्टम है ही कोई नहीं, मकसद इस चीज़ के अंदर कोई, तो आप ऑलमोस्ट फेल हो जाते हैं इसके अंदर। दूसरा ये है कि जो सप्लायर्स की तरफ से प्राइसेस हैं वो एवर इंक्रीजिंग, आप जब भी दूसरे दिन जाओ तो वो प्राइस उनकी उन्होंने बढ़ा के बैठे होते हैं। आप उनसे कहो तो धागे का रेट बढ़ गया जी, ऐसे हो गया, और कस्टमर उतनी प्राइस देने के लिए राज़ी नहीं होता, वो आपको कभी भी तैयार नहीं होता। इसके अलावा ये है कि एक अगर आप ब्रांड की चीज़ बना लेते हैं तो 36 उसके रेप्लिका बन जाते हैं, उनकी प्राइस 600 भी होती है, 700 भी, 4000 तक भी। और कस्टमर को अगर कोई काम की चीज़ आप सेल करने की कोशिश करो तो वो कहते हैं देखें ये तो हमने 700 की ली हुई है और आप हमें ये 2000 की दे रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो इस तरह के ये बहुत सारे मसाइल हैं, इनके बारे में अगर कवानीन बना दिए जाएँ, इनको रेगुलेट कर दिए जाए, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बन सकती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली एट द टाइम बीइंग जो भी इसके अंदर नया एंटर होता है वो लूज़ करता है। तो इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं इसके कोई सलूशन के बारे में भी सजेशन दूंगा। तो कीप वाचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।